हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग बाय बॉलीवुड पर। फटाफट से लाइव आ जाइए। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आई होप आपका ये त्यौहार बहुत अच्छा मना है और अच्छे से मना रहे हैं और खुशहाली, समृद्धि, सुख, शांति सभी कुछ आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में आ रही है। सो वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये दिवाली का जो त्यौहार है आप लोगों के लिए बहुत 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 अच्छा बनाए। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि दीपावली या फिर कोई भी पर्व का महत्व तभी है जब हम अपने आप में योग्य हैं, है ना। नहीं तो त्यौहार के भी मज़े नहीं आते, बट या टाइम टू टाइम हर चीज़ की आवश्यकता भी होती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है दैट इज़ ऑल इन वन मिक्स सेशन लिया है मैंने सोचा क्या लें, विख्यात पढ़ाएं लोगों को, एरस करवाते हैं। आज मिक्स सेशन है। बेसिकली सभी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। वैक्याब भी है, आपके शायद क्लोज टेस्ट भी है। वैक्याब तो है ही सही, बाकी एक्टिव वॉइस, नरेशन, वॉइस के क्वेश्चन सब कुछ हमने कवर किया। ठीक है ना। तो बिना डिले करे सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइव कर आ जाइए एंड वीडियो को लाइक करते चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस को रीड करते चलिएगा ताकि आपको आइडिया मिल जाए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। The hot sun enervated the laborer to the extent that he collapsed. Enervated ही तो मैं कई बार करवा चुकी हूँ आपको वर्ड। What is enervated? एनर्वेटेड का मतलब होता है थका हुआ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर सिनोनिम देना था एनर्वेटेड वर्ड का। एनर्वेट का मतलब होता है कमज़ोर होना, थका हुआ होना, टायर्ड होना, वीक होना। सो दैट इज एनर्वेटेड। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। एलिवेट करना, कम करना, रिड्यूस करना। एनर्जाइज शक्ति, एंटोनिम बनेगा। एलिवेट करना, ऊपर लेवल अप करना। सो ऑप्शन नंबर बी, वीकन, शुड बी द करेक्ट आंसर। एनर्वेट का करेक्ट सिनोनिम जो बनने वाला है दैट इज वीकन। बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कीजिए रिटालिएशन या फिर रिटालिएट करना। रिटालिएशन क्या बनेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। करिए फटाफट से आंसर। वी हैव ऑलवेज बीन टोल्ड रिटालिएशन इज नॉट द की टू रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सर रिटालिएशन का होता है बदला लेना, रिवेंज लेना। भाई मुझे किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उस चीज़ का बदला ले रही हूँ। सर रिटालिएट कर रही हूँ, किसी भी चीज़ का रिवेंज ले रही हूँ। सो रिटालिएशन का जो करेक्ट सिनोनिम या मीनिंग बनेगा दैट इज डेफिनेटली रिवेंज। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। रियलाइजेशन, किसी भी चीज़ को पहचाना। पैम्पर, लाड दुलार, आउटकम्स मतलब रिजल्ट होता है। आउटकम मतलब परिणाम या रिजल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी रिवेंज शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंसी, एक्सुबरेंस। जल्दी से बताइए क्या बनेगा? एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंसी। एक्सुबरेंस का सिनोनिम बताना है वाइब्रेंसी, इम्पार्शियलिटी, लेजीनेस और सिंपैथी। 4 ऑप्शन है हमारे पास। फटाफट से आंसर कर दीजिए। सो देखिए एक्सुबरेंस का मतलब होता है वाइब्रेंसी, ब्राइटनेस, शाइन, लाइफ, लाइफ से रिलेटेड है वर्ड। सो वाइब्रेंसी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इम्पैशलिटी, लेजीनेस, सिंपैथी तो कोई सेंस दे ही नहीं रहते। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर बनेगा वाइब्रेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सिनोनिम बताना है जुडिशियस का। जुडिशियस पर्सन हम कहते हैं, जुडिशियस या जुडिशियस पर्सन आप कहते हैं। इज अ जुडिशियस पर्सन। जुडिशियस बेसिकली आप यूज करते हो समझदार व्यक्ति है, वाइस व्यक्ति है, जो फैसले लेता है, निर्णय लेता है, काफी सोच समझ के लेता है, जुडिशियस। सो क्या बोलोगे? जुडिशियस। शॉर्ट साइटेड है, केयरलेस है, सेंसिबल है, इम्प्रूडेंट है। सेंसिबल व्यक्ति है, सेंसिबल व्यक्ति है भाई। समझदार व्यक्ति है, वाइस है, समझदार आप हिंदी में कहते हो बेसिकली। सो सेंसिबल है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इम्प्रूडेंट नहीं हो सकता, केयरलेस नहीं हो सकता। इम्प्रूडेंट और केयरलेस तो दोनों एक दूसरे के सिनाने में, इसके एंटोनिम है। शॉर्ट साइटेड जो बहुत कम दूरी का देख पाता है। सो केयरलेस नहीं, सेंसिबल, सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट करिए प्रेडिकमेंट। क्या बनेगा प्रेडिकमेंट? प्रेडिकमेंट कई बार कर चुके हम इस वर्ड को भी, प्रेडिकमेंट को। बताइए। सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है असमंजस, दुविधा, बहुत बुरी स्थिति। दैट इज प्रेडिकमेंट। तो ब्लेसिंग तो हो नहीं सकता, ईज भी नहीं हो सकता, सोल्यूशन भी नहीं हो सकता। दैट इज क्वांड्री। क्वांड्री हमने कैसे याद किया था? क्वीन डरी से। क्वीन डरी हुई है, कैसी है? असमंजस में है, दुविधा में है, दैट इज क्वांड्री। अच्छा इसके लिए एक और वर्ड आप यूज करते हैं, दैट इज डायलेमा।
डिलेमा, ये स्पेलिंग मैंने सही लिखा है? डिलेमा का स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, डिलेमा की स्पेलिंग सही लिखी है? DILL यूज होता है, DILE यूज होता है? फटाफट से आंसर करो, डिलेमा की स्पेलिंग क्या बनती है? डिलेमा, करो जल्दी से आंसर, स्पेलिंग क्या है? सही है, सही है, सही है। ओ एक सेकेंड, ठीक है। सो DILEMMA बनता है आपका डिलेमा, बिल्कुल सही लिखा है स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कीजिए, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट क्या बनेगा? एक्सटिंक्ट हो गई है कोई चीज, एक्सटिंक्ट विलुप्त हो गई है। विलुप्त होना, खत्म होना, खत्म होने का सिनोनिम वैनिश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लिविंग, अभी भी जीवित है, एक्टिव चल रही है, वाइब्रेट, शानदार। सो ऑप्शन नंबर ए वैनिश्ड शुड बी द करेक्ट आंसर यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट करिए, ऑडासिटी। ऑडासिटी का क्या मीनिंग बनेगा, बताइए जल्दी से सभी। ऑडासिटी सिनोनिम बताना है, बताइए। सो देखो, डेस्परेशन, आतुरता तो हो नहीं सकता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, करेज, बिल्कुल ठीक है, ऑडेसिटी, करेज। रेपरेशन का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, मुआवजा, कॉम्पेंसेशन, मुआवजा कहते हो। एक वर्ड मैंने आपको करवाया, रेस्टिट्यूशन, याद है? रेस्टिट्यूशन, ये होता है रेस्टिट्यूशन या कॉम्पेंसेशन। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा, रेपरेशन, मुआवजा, कॉम्पेंसेशन या रेस्टिट्यूशन। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ऑडेसिटी का सिनोनिम करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अकम्प्लिशमेंट क्या बनेगा? अकम्प्लिशमेंट, one may accomplish many things by little efforts. See, accomplish मतलब हासिल करना, सफलतापूर्वक किसी चीज़ को हासिल करना। सो accomplish का मतलब रिटेन, रखना, मिस, गंवा देना, एग्जीक्यूट, प्रोसेस करना, क्वालिफाई, बिल्कुल ठीक है, सी करेक्ट आंसर बनेगा। आप किसी भी चीज़ को accomplish हासिल कर सकते हो, काय के द्वारा, किस चीज़ के द्वारा, एफर्ट्स के द्वारा। सो बिल्कुल ठीक है, सी क्वालिफाई करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेल चेक के क्वेश्चन से याद रखिएगा, स्पेल चेक के क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मुझे बताना है, अनाउंस, कॉटरमिनस, एम्बियंट एंड फेलिसिटेट, क्या बनेगी करेक्ट स्पेलिंग? देखो, अनाउंस का तो बिल्कुल ठीक है, ANNOUNCE। कॉटरमिनस होता है, कॉटरमिनस में ई लगाते हो आप, कॉटरमिनस एरियाज, कॉटरमिनस को यूज करते हो आप जब भी कोई चीज एक साथ लगी हुई है, एडजेसेंट है, पास पास है, कॉटरमिनस। या फिर हम कहते हैं कोई भी दो ऐसी चीजें जिसकी बाउंड्री वो आपस में शेयर कर रहे हैं, एनीथिंग दैट शेयर्स बाउंड्री, दैट इज कॉटरमिनस, ठीक है। और एम्बियंट, अच्छा माहौल है। फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेट करना कहीं ना सम्मान देना, फेलिसिटेट, सम्मान। सो कॉटरमिनस की स्पेलिंग गड़बड़ है, COTER यूज करते हो। सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कीजिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या बनेगा? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फटाफट से आंसर कीजिए सभी, क्या बनेगा? एंग्जाइटी, स्टेशनरी, प्रेपरेशन, वॉलंटरी। देखो, एंग्जाइटी तो सही है, स्टेशनरी की स्पेलिंग गड़बड़ है, स्टेशनरी, या तो ये ले लो या स्टेशनरी, ये भी सही है। दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता ही होगा, कई बार अपनी क्लासेस में करवा चुकी हूँ। स्टेशनरी मतलब कोई भी चीज़ स्टेबल है, समथिंग दैट इज़ नॉट मूविंग, दैट इज स्टेशनरी। स्टेशनरी आपके राइटिंग आर्टिकल्स या राइटिंग आइटम्स होते हैं, ये होते हैं आपके स्टेशनरी आइटम्स, पेन, पेंसिल, जो भी होते हैं, रबर वबर जो भी होता है, दैट इज स्टेशनरी आइटम्स। प्रेपरेशन, तैयारी, वॉलंटरी, स्वेच्छा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करो। क्या बनेगा?
सो द चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस तो वैसे होता नहीं है वर्ड, हटा दो। चिल्ड्रन सही है, चिल्ड्रन सही है, चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता। देखो चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो बनता है चिल्ड्रन, ठीक है। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स बनाते हैं, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रंस बनाते हैं, दोनों ही वर्ड्स यूज करना गलत है, ठीक है। चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म चलता है दैट इज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है, दो ऑप्शन है आपके पास। चिल्ड्रन प्लेइंग इन द किंडर गार्डन, बिल्कुल ठीक है, किंडर गार्डन नहीं होता, किंडर गार्डन होता है, GARTEN आप यूज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए। बताइए। परसिवरेंस, प्रीपॉन्डरेंस, प्रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस की स्पेलिंग गड़बड़ है डेफिनेटली, PRFER, प्रेफरेंस RANC, प्रेफरेंस होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। परसिवरेंस सही है, ये परसिवरेंस आता है यार, सिनोनिम्स में भी आता है, स्पेल चेक में भी कई बार आया, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रीपॉन्डरेंस सही है, परेशानी, पहले से किसी चीज़ को लेकर बेचैन होना। प्रिजर्वेशन, बचाना। सो ऑप्शन नंबर डी, प्रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए क्या बनेगा। प्रोनाउंसिएशन, थॉट, ऑडिबल एंड बिलीफ, जल्दी से बताइए। ये तो कितनी बार मैं बोली हूँ कि इसको सही से रीड करो। देखो रीडिंग आपकी अगर सही से, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सही रखेंगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखो थॉट तो सही है, ऑडिबल सही है, बिलीव भी सही है। प्रोनाउंसिएशन PRO, प्रो, नन, NUNCIATION, this is pronunciation, okay. So option number A is the correct answer. Pronunciation PRONUN होता है, PRONUNCIATION। नेक्स्ट कीजिए। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस बताना जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। देखो कोलैबोरेशन की स्पेलिंग गड़बड़, कोलैबोरेशन की स्पेलिंग गड़बड़। यहाँ पर ये दो ऑप्शन है जिनको मैं कंसीडर कर सकती हूँ। ओवरवैम दोनों में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल की स्पेलिंग इसमें गड़बड़ दे रखी है, पर्सनल की स्पेलिंग इसमें सही है। सो 100% जो पूरी तरह से सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। मनीषा गोट ओवरवैम बाय द ट्रेमेंडस ऑफर बाय अ कंपनी टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेट पर्सनल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिए। Select the sentence with spelling error, sentence with spelling errors are given. Select the sentence with no error. बताइए वो सेंटेंस बताना है जिसमें कोई एरर नहीं है। क्या बनेगा देखें। देखो कैविटी की स्पेलिंग देखोगे ना तो कैविटी हटा दो, कैविटी हटा दो, कैविटी की स्पेलिंग ये सही है। अब अपने पास दूसरी स्पेलिंग किसकी, इल्यूमिनेशन की। सो इल्यूमिनेशन में डबल एम यूज नहीं होता, ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द बॉडी प्रोड्यूसेस मोर सलाइवा अंडर फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेशन विच हेल्प प्रिवेंट्स कैविटीज, है ना। सो बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगेन स्पेल चेक के क्वेश्चन चल रहे हैं, मिक्स सेशन ले रहे हैं हम आज, ठीक है। सो आपकी सभी चीज़ों की प्रैक्टिस होती रहेगी। इसमें एरर्स के क्वेश्चंस भी हैं, वॉइस के क्वेश्चंस भी हैं, तो फटाफट आंसर करते चलिए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड रॉबस्ट बिल्कुल गलत है, ROBUST रॉबस्ट होता है। ओलिगोपोली सही है, ज़ाइलोफोन सही है, जिनत सही है। जिनत का एंटोनिम बहुत पूछा जाता है, आप सभी को पता है क्या होता है, नादिर होता है। सो NADIR नादिर, ठीक है, बहुत आता है। सिनोनिम एंटोनिम्स में वर्ड बहुत आता है, तो याद रखिएगा। जिनत का एंटोनिम नादिर होता है, मीनिंग समझ लो। जिनत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, नादिर होता है किसी भी चीज़ का बॉटम लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट इज रॉबस्ट, ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। हम चले एरर स्पेलिंग एरर ढूंढने, है ना। सो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करिए, क्या बनेगा।
क्या बनेगा? यू शुड सी अ ऑक्यूलिस्ट. ऑक्यूलिस्ट कौन होता है? यू शुड सी एन ऑक्यूलिस्ट. ऑब्वियसली वॉवल एन को हम यूज करेंगे, ऑक्यूलिस वॉवल का साउंड आ रहा है, तो यू शुड सी एन ऑक्यूलिस, योर आइज लुक्स वर्स टुडे. एन ऑक्यूलिस बी में आपका एरर बनेगा, बी शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करिए. When Serena will arrive, she will call you. When a Serena will arrive, she will call you. बताइए क्या बनेगा? ये कंडीशनल सेंटेंस कौन सा है? टाइप 1 है ना. तो यहाँ पर कंडीशन के साथ आप क्या लेने वाले? सिंपल प्रेजेंट टेंस लेने वाले हैं. ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा. दूसरा क्लॉज किस में जाएगा? सिंपल फ्यूचर में. ये सिंपल फ्यूचर में जाता है. तो अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या बनने वाली है बात? जब सेरेना आती है वो तुम्हें कॉल करेगी, है ना, ऐसा वाला सेंस है. तो व्हेन सेरेना अराइव्स, सिंपल प्रेजेंट में लेकर जाना पड़ेगा. कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है ये. सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर. व्हेन सेरेना अराइव्स शी विल कॉल यू. इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करिए. बेसिक क्वेश्चंस हैं. क्या बनेगा? ठीक है. माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नॉन वुमेन इन दी सोसाइटी. बिल्कुल ऑनेस्ट का सेंस है. एन ऑनेस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा, आर्टिकल एन को यूज़ करोगे. माई मदर इज़ एन ऑनेस्ट एंड वेल नॉन वुमेन इन द सोसाइटी. ऑप्शन नंबर ए में एरर बनने वाला है, एन ऑनेस्ट. ठीक है, एन ऑनेस्ट, ए अपना करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट कीजिए. In 2023, she will has been working in the company for 3 years. महापाप, है ना. क्या बनेगा? मॉडल वर्ब्स V1 लेते हैं. मॉडल वर्ब्स हमेशा V1 लेते हैं. तो अब क्या बनेगा इसमें? हैव. क्या बोलेंगे? इन 2023 शी विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 3 years. विल हैव यूज करेंगे. बिल्कुल ठीक है, करेक्शन के साथ दे रखा था. डी इज द करेक्ट आंसर. या करेक्शन के साथ दे रखा था, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना. इंस्ट्रक्शन में ऐसा होगा कि किसमें रेक्टिफाई किया गया है एरर को, वो ऑप्शन बताना है. सो कंफ्यूज नहीं होना. बताइए क्या बनेगा? It can get extreme cold during the winter. तो क्या बोलोगे? इट कैन गेट कितना? एक्सट्रीमली कोल्ड. एडवर्ब की नीड है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इट कैन गेट एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर. एक्सट्रीमली कोल्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इट कैन गेट एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत अत्यधिक ठंडा ड्यूरिंग द विंटर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब. कोल्ड, ठंडा, एक्सट्रीमली एडवर्ब. सो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर बन रहा है. नेक्स्ट कीजिए. Mr. Ram Kumar, the cashier, are on temporary withdrawal from service. बताइए क्या बनेगा? मिस्टर राम कुमार सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर. कैशियर है, इज लगाना पड़ेगा. तो मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज ऑन टेम्पररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, इस लगाओगे. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी में एरर है, आर की जगह इसको यूज़ कीजिए. नेक्स्ट कीजिए. My mother said that Ben will done the assignment today. महापाप.
क्या करोगे इसमें, देखो माई मदर सेड दैट वैन विल आपका क्या है, अगेन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं, वी1, डू डिड डन होता है डू डिड और डन होता है, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की बेस फॉर्म दैट इज वी1। सो माई मदर सेड दैट वैन विल डू द असाइनमेंट टुडे, विल डू यूज़ कीजिए, ए शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करिए, इट वॉज बाय अ चांस ही सॉ मूवी इन अ थिएटर, क्या रह रहा है, मिक्स सेशन चल रहा है आज का, ठीक है। सभी क्वेश्चंस करें, इससे पहले हमने सिनोनिम्स के करे, स्पेल चेक करे, एरर्स कर रहे हैं, वॉइस के भी क्वेश्चंस हैं, ताकि आपकी हर चीज़ की प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। सो इट वॉज बाय अ चांस कहना गलत है ना, बाय चांस, बाय लक का सेंस है ये, तो इट वॉज बाय लक, बाय चांस, बाय अ चांस कहना गलत होता है, आर्टिकल नहीं लगता इसके साथ। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, द डियर, ये वॉइस के क्वेश्चन है, कन्वर्शन करेंगे अकॉर्डिंगली, कीजिए। द डियर वॉज किल्ड बाय अ बोर, टेंस को चेक करो और ऑप्शन में एलिमिनेट करो, सबसे बढ़िया तरीका होता है। देखो, द डियर वॉज किल्ड बाय द बोर, वॉज किल्ड सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव वॉइस, क्वेश्चन दे रखा है सिंपल पास्ट टेंस में, किस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में, कन्वर्ट किस में करना है, एक्टिव वॉइस में। सिंपल पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस कौन सा बनेगा, ये दो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब डियर ने मारा है बोर को, तो डियर ने मारा है ना बोर को, कि बोर ने मारा है डियर को, सॉरी, द डियर वॉज किल्ड बाय बोर, ओके, बोर ने मारा है डियर को, द बोर किल्ड डियर, ऑप्शन में सी शुड बी द करेक्ट आंसर, हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा किसने किसको मारा। सो द डियर वॉज किल्ड बाय द बोर, डियर मारा गया था बोर के द्वारा, सो बोर किल्ड डियर, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो, क्या बनेगा, टेंस चेक करो, टेंस क्या बनेगा, we are organizing the charity function tomorrow. So are organizing सीधे सीधे दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आंसर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। the charity function is being organized tomorrow, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। इसके साथ आप क्या लगाने वाले, B3 फॉर्म को लगाने वाले, the charity function is being organized tomorrow, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट कीजिए, they will not water the plants, क्या बनेगा, they will not water the plants, simple future, सिंपल फ्यूचर करो कन्वर्ट, क्या बनेगा, देखो, they will not water the plants, the plants will not be watered by them, us नहीं, them, they किस में जाएगा, them में जाएगा, सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, द प्लांट्स विल नॉट बी वाटर्ड बाय देम, ठीक है, बिल्कुल सही है, सी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, राहुल नो शाबाज सिंस चाइल्डहुड, वॉइस के क्वेश्चंस, राहुल नो शाबाज सिंस चाइल्डहुड, क्या बनेगा, शाबाज नोज है, सिंपल प्रेजेंट चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से एक ही ऑप्शन बच रहा है, शाहबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, इस तरह से बना दोगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर, शाहबाज इज नोन टू राहुल सिंस चाइल्डहुड, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट करिए, एक और क्वेश्चन है, द आर्टिकल हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय मिस्टर गुप्ता, क्या बनेगा, पैसिव वॉइस है, पास परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस पास परफेक्ट टेंस, कन्वर्ट करें एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के हिसाब से एक ही टेंस फिट हो रहा है, बी, मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। सो मिस्टर गुप्ता हैड नॉट पोस्टेड द आर्टिकल, बी अपना यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा है। ये हैड नॉट बीन है, पास्ट परफेक्ट में चल रहा था, कन्वर्जन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करिए,
The ruler of the community had already passed decree against the decision. Had already passed. मैं हमेशा कह रही हूँ वॉइस के क्वेश्चन में simply check the tense. देखो, द रूलर ऑफ द कंपनी हैड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट, आंसर पास्ट परफेक्ट वाले ऑप्शन ये दोनों हटा दो, इन दोनों में पास्ट परफेक्ट है. अब देखते हैं इन दोनों को क्या बात बोली है. अ डेक्री हैड ऑलरेडी बीन, जब पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट जाता है तो बीन लेता है अपने साथ, so B should be the correct answer. A decree had already been passed by the ruler of the community against that decision. B आपका यहाँ correct answer बनेगा. Next, बताइए क्या बनेगा. A new song is being composed by her. Is being composed. Present continuous. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से शी इज़ कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग. डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है. ठीक है ना. न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज बाय हर. बीइंग लग रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है. पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस कन्वर्ट करोगे किस में, एक्टिव वॉइस में, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग, इस तरह से. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखो. ये होमोनिम्स के फिलर्स हैं. ठीक है. तो आपको बेसिकली अब जो क्वेश्चंस मिलेंगे होमोनिम्स के फिलर्स हैं, तो करते चलिए. सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए फिलर्स हैं. Yesterday he dashed pizza and dashed burger in one go. क्या बनेगा. देखो, कल उसने खाया, कल yesterday की बात है, खाने, ईट का V2 फॉर्म 8 बनता है, तो ATE 8 आना चाहिए, ये हटा दो. अब क्या करा उसने, yesterday he ate pizza and 8 burgers, 8 बर्गर खाए एक ही बार में, तो 2 should be the correct answer. नेक्स्ट बताइए. There was no one dash a few of my friends. कोई भी नहीं था मेरे कुछ दोस्तों को छोड़कर, ऐसा सेंस है. तो एक्सर्प्ट होता है किसी भी चीज का पार्ट या हिस्सा, दैट इज एक्सर्प्ट. एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना. एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. एक्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, 4 आपका यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा. एक्सेप्ट मेरे दोस्तों को छोड़ के कोई भी नहीं था, मेरे कुछ दोस्तों को छोड़ के कोई नहीं था, सो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर बन रहा है. नेक्स्ट कीजिए. होमोनिम्स के क्वेश्चन से सारे. क्या बनेगा. I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand. नहीं है ना इंटरेस्टेड. क्या बनेगा. राइटिंग एंड राइटिंग. भाई आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग, लिखने में ना, लिखने का सेंस है, लिखने का सेंस. डी करेक्ट आंसर. राइटिंग राइट वाला है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं राइटिंग, है ना. राइट दंगे, वायलेंस दंगे. ठीक है. रेटिंग रेट वाला है, रेट करना, फीडबैक देना, रेट करना. 5 स्टार दो, 4 स्टार दो, इस तरह से रेटिंग करना. सो यहाँ पर 4 आपका करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट करिए. द कैट्स एंटर इनटू द स्टोर रूम वाज. कैट की एंट्री स्टोर रूम में एकदम चुपचाप आई थी, चुपचाप, बस क्वाइट. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर. क्यूट प्यारा, क्वाइट काफ़ी, एडवर्ब की तरह काम करता है. क्विट करना मतलब लीव करना या छोड़ना, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वाइट, शांति से ही, चुपके से ही, ऐसा कंटेक्स्ट है. सो 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन रहा है. नेक्स्ट कीजिए. होमोनिम्स ही हैं सारे. So I would like to reach the peak of the Everest, highest point of something. So 3 is the correct answer. पाइक क्या है, एक तरह की मछली है, फिश है. पीक करना, झांकना, पिक उठाना.
सो 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करिए. देखो, द डैश पर्पस ऑफ द कोचिंग वॉज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स. मुख्य पर्पस, मुख्य की बात है, मेन पर्पस. 3 शुड बी द करेक्ट आंसर. माइन का मतलब होता है मेरा, और ये क्या है आपका पोजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है. मीन, एवरेज, और एक सेल्फिश के लिए भी आप यूज़ करते हो. सेल्फिश और एवरेज दोनों के लिए आप यूज़ करते हो. हम कहते हैं ना मीन वैल्यू निकालो, तो मीन, एवरेज, और मीन बहुत मीन है, बहुत सेल्फिश है. मैन होता है, आपने देखा होगा लायन, लायन देखा है, उसके बब्बर शेर कहते हो, तो उसके आसपास के जो हेयर्स होते हैं उसको मैन कहते हो. सो यहाँ पर मैन अलग है, मीन अलग है, मेन अलग है, माइन अलग है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है दैट इज 3. मेन, मेन का सेंस है. नेक्स्ट करिए. ये आपका 39th क्वेश्चन है. 39th. Shyam has reserved a dash in the train for his wife as she will be giving dash to his child soon. श्याम ने रिजर्व करी है बर्थ. बर्थ होती है बर्थ. ट्रेन में अब जाते हैं कहीं पर तो बर्थ रिजर्व करते हैं. फिर क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, जन्म का सेंस होगा बर्थ. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. श्याम हैज रिजर्व्ड अ बर्थ इन द ट्रेन फॉर हिज वाइफ एज शी विल बी गिविंग बर्थ, जन्म, टू हिज चाइल्ड सून. एंड द लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इज 40th क्वेश्चन. बताइए. द डैश टुडे विल बी क्लाउडी एंड ह्यूमिड. आज का मौसम कैसा रहेगा? क्लाउडी रहेगा और ह्यूमिड रहेगा. क्या आंसर बनेगा? ठीक है. द डैश टुडे, वेदर टुडे, वेदर का है, मौसम, मौसम का सेंस देता है. विदर करना मुरझा जाना, विल्टेड, मुरझा जाना, विल्टेड कहते हो, मुरझा जाना. वेदर प्रश्न के लिए यूज करते हो, इंटरोगेशन के लिए यूज करते हो. वेटर, रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं, है ना. सो वेदर, मौसम. अच्छा, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट. डिफरेंस पता है? वेदर कोई पर्टिकुलर डे की कंडीशन, जैसे कहते हैं आज मौसम बेईमान है, नहीं, आज मौसम बहुत धूप निकली हुई है. कल का मौसम, कल का वेदर बारिश हो रही है. परसों का वेदर ठंडी हवा चल रही है. जो पर्टिकुलर डे का होता है, जो चेंज होता रहता है, दैट इज वेदर. डे वाइज रहता है. क्लाइमेट एक फिक्स चीज़ रहती है कोई भी एरिया का. जैसे हम कहते हैं ना क्लाइमेट कश्मीर का ठंडा ही है, पर वेदर वहाँ का अलग होगा. पर डे के हिसाब से कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती रहती होंगी, पर बाय डिफॉल्ट क्लाइमेट जो रहता है वहाँ का परमानेंट नेचर को डिफाइन करता है. ये डे वाइज बताता है कि आज ऐसा है, कल ऐसा है. ठीक है. सो ये थे आपके क्वेश्चंस. मिक्स सेशन लिया था मैंने आज. सो इसमें हमने सिनोनिम्स देखा, स्पेल चेक देखा, एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन करे, एरिड एक्शन के क्वेश्चंस करे, फिलर्स की, होमोनिम्स पर. आई होप आप लोगों के लिए सेशन अच्छा रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहे होगी और अच्छे से पढ़े होंगे. ठीक है. अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी. हैप्पी दिवाली सभी को. फिर से अच्छे से दिवाली मनाइए और खुशी खुशी खुशी, बहुत सारी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के जीवन में आए, इसी कामना के साथ मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.